दीपावली की सुबह क्या करें? दीपावली की सुबह किया जाने वाला पहला कार्य होना चाहिए साफ सफाई। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं। दीपावली के दिन क्या देखना शुभ माना जाता है? दरअसल दिवाली के शुभ दिन पर रात के समय दीवार पर छिपकली का दिखाई पड़ना माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने का सूचक माना जाता है। माना जाता है कि छिपकली देखकर उसे प्रणाम करने से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाया जाता है। दीपावली पूजा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी को तेज आवाज़ से नफरत है, इसलिए लक्ष्मी आरती गाते समय ताली ना बजाएं। पूजा के दौरान कभी भी जोर से चिल्लाना या गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को तेज आवाज़ से नफरत है। लक्ष्मी जी को कितने बजे उठाना चाहिए? लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन सूर्योदय से 2 घंटे 21 मिनट पहले ही लक्ष्मी जी को पटा उठाना चाहिए। कार्तिक मास में क्या करें? हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इस मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में स्नान दान दीप करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? इन चीज़ों का सेवन ना करें। मान्यता है कि कार्तिक महीने में सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दौरान प्याज, लहसुन, बैगन और कद्दू नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे की जाती है? इस दौरान तुलसी जी को स्वच्छ हाथों से ही छुएं। साथ ही पूजा के समय बालों को खुला ना रखें। तुलसी जी पर जल अर्पित करना शुभ होता है। कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद तुलसी पर जरूर जल चढ़ाएं। कार्तिक मास में तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए? तुलसी को जल देते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का 11 से 21 बार जाप करें। मान्यता है कि तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप आर्थिक तंगी दूर कर देता है। घर में मां लक्ष्मी का वास करती हैं। बस ख्याल रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में नारियल कैसे रखें? लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित करें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावल पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का आगे का भाग दिखाई दे और इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी का मुख किधर होना चाहिए? ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भी माता लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। तस्वीर लगा सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति का मुख इस प्रकार रखें कि जब भी आप उनकी पूजा करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। दीपावली की पूजा में क्या क्या रखना चाहिए? रोली, चावल, पान, कुमकुम, धूप या अगरबत्ती, इलायची, लौंग, सुपारी, कपूर, कलश, माला, मिट्टी तथा तांबे के दीपक, कलावा, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूँ, चंदन, सिंदूर, घी, पंचामृत, शंख, चांदी का सिक्का, दूध, सूखा मेवा, जनेऊ, सफ़ेद नए वस्त्र, चौकी, खील, बतासे, मिठाई, थाली, आसन। लक्ष्मी, क्या मैं पीरियड में दीपावली पूजा कर सकती हूँ? आदर्श रूप से परिवार के मुखिया को दीपावली के दिन पूजा करनी होती है। उनके पूजा संकल्प का एक हिस्सा पहले से आपको कवर करता है, इसलिए आपको कोई पूजा या उसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। पीरियड के दौरान आप जाप और ध्यान कर सकती हैं। दीपावली पूजा किस दिशा में करनी चाहिए? दीपावली पूजा के दौरान वेदी को घर या व्यावसायिक स्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। पूजा में रखी गई मूर्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा करने वालों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दीपावली पर पैसा देना चाहिए? दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो घर में आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। निवेश करना या चीज़ें खरीदना इस त्योहार का हिस्सा है, लेकिन दूसरे को पैसे देने की सलाह नहीं दी जाती। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि उपहार या दान के रूप में पैसे देने का अभ्यास न करें। कार्तिक माह में क्या किया जाता है? कार्तिक महीना में गंगा स्नान, दीपदान या गोदान आदि करने से व्यक्ति के जीवन से सभी समस्याएं, संकट दूर हो जाते हैं। कार्तिक माह में दीपावली, छठ पूजा, धनतेरस, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक माह में दीपदान कब करना चाहिए?
अयोग्यता प्राप्त करने के लिए प्रातः उठकर गंगा स्नान पर तुलसी और पीपल की पूजा कर दीपदान किया जाता है। एक विशेष बात यह भी है कि भक्त पूरे दिन निराहार या फलाहार करते हैं तथा रात्रि में तारों के उदय होने पर उनको अर्घ्य देकर दीपदान करते हैं। कार्तिक माह में हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए? इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बैगन, छाछ, करेला, दही, जीरा, बीन्स नहीं खाना चाहिए। कार्तिक माह में दीपदान कब करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली व सुख समृद्धि आती है। कार्तिक नहाने से क्या लाभ होता है? कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में माना गया है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, कुंडों में नहाने और भगवान श्री हरि के नाम का जाप करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? कार्तिक का महीना विशेष तौर से साधना, भगवान विष्णु की उपासना का महीना माना गया है और कहते हैं उपासना व्रत विशेष के दौरान दही, तीखे, चटपटे व तिक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। और चूंकि करेला तिक्त भोजन है इसलिए कार्तिक महीना में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय दीपक का मुख्य दर होना चाहिए। अक्सर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं। ऐसे भी इसलिए करते हैं क्योंकि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इससे आपके घर में भगवान का आगमन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाएं तरफ रखना चाहिए। दीपक में लौंग डालकर जलाने से क्या होता है? घर में लौंग और कपूर का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वातावरण को शुद्ध बना ही रहता है। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इतना ही नहीं, इससे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए? धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी कि 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। वही बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। शाम को दरवाजे पर दीपक जलाने से क्या होता है? शाम के समय दरवाजे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। घर के मंदिर में कितने दीपक जलाना चाहिए? घर के मंदिर में भगवान के सामने आप 2 तरह के दीपक जला सकती हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तो तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। तुलसी के पास कौन सी 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए? तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है, इसलिए कभी भी इसके पास गंदगी ना फैलाएं। तुलसी के आसपास कभी भी जूते या चप्पल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय होता है, जबकि झाड़ू। तुलसी के पत्ते कब तोड़ना चाहिए? तुलसी की पत्तियों को अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी की पत्ती तोड़ते समय हमेशा एक एक पत्ती ही तोड़नी चाहिए, कभी भी एक साथ नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी में कौन सा दीपक जलाना चाहिए? तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल मिलते हैं और गौ माता का भी आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पर घी का दीपक जलाने से आप में थोड़ा अक्षर डालें, उसमें के बाद जलाएं। शिवलिंग पर मंजरी चढ़ाने से क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि यदि आप सावन के महीने में शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ाती हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलता है। मुख्य रूप से रुद्र अभिषेक के दौरान शिवलिंग पर मंजरी चढ़ाने से कई लाभ होते हैं। शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को दीपक 5 बजे से 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभकारी होता है। शिवलिंग पर क्या नहीं लगाना चाहिए? शिवलिंग पर कभी भी केसर या कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ शिवरात्रि पर ही नहीं बल्कि सामान्य तौर पर भी इसे कभी ना चढ़ाएं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव बैरागी हैं। सूर्य को जल कितने बजे चढ़ाना चाहिए? सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब सूर्य उग रहा होता है। सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक आप जल अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद क्या करना चाहिए?
जब भी दिवाली पूजा में लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, उसके बाद देव प्रतिमाओं के समीप शुद्ध घी का दीपक रात भर जलते रहना दें। पुरानी मूर्तियों का क्या करें? हिंदू धर्म के अनुसार लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्तियों को नदी में या तालाब में विसर्जित। लक्ष्मी जी को कौन सा रंग पसंद है? ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे भाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही लाल, मेहरून, डार्क ब्लू कलर के भी कपड़े पहन सकते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? अगर संभव हो तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। जब भी घर से किसी भी खास काम के लिए निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा अर्पित करें। घर में धन की वर्षा कैसे होती है? ऐसे में पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल तैयार करके आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना है। धन की वर्षा होगी। तिजोरी में क्या नहीं रखना चाहिए? तिजोरी के पीछे या उसके पास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप जिस अलमारी या तिजोरी में पैसे रखते हैं उसके पीछे झाड़ू रखने से धन की हानि हो सकती है। कभी भी किचन में दवाई का बॉक्स ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है। तिजोरी में क्या रखने से लाभ होता है? तिजोरी में पूजा की सुपारी रखने से विशेष लाभ मिलता है कि पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है। सुपारी को गौरी गणेश का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ गणेश जी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। कौन सा ग्रह अचानक धन देता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह धन और सुख समृद्धि के स्वामी हैं। यह ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर धन लाभ में मदद करता है। झाड़ू से लक्ष्मी कैसे आती है? दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करनी चाहिए। इस्तेमाल के बाद इसे झाड़ू का कहीं छिपाकर रखें जहां लोगों की नज़र ना जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। झाड़ू को लक्ष्मी देवी का रूप माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। पुरानी झाड़ू किस दिन फेंकनी है? अमावस्या या शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए। गुरुवार या शुक्रवार के दिन कभी भी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी भी चली जाती हैं। घर में झाड़ू कहाँ और कैसे रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में झाड़ू और पोंछा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, साथ साथ बरकत आती है। कहीं वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नेगेटिविटी आती है। घर में जूता चप्पल कौन सी दिशा में रखनी चाहिए? वास्तु के अनुसार घर पर जूते चप्पल को हमेशा जूतों की अलमारी में रखना चाहिए। इस अलमारी को भी हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। जूते चप्पल रखने के लिए यही दिशा शुभ मानी जाती है। बाहर से आते वक्त भी जूता चप्पलों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना चाहिए। टूटी हुई चप्पल पहनने से क्या होता है? टूटी हुई चप्पल को दरिद्रता की निशानी माना जाता है। साथ ही ये घर में धन के आगमन को भी बाधित करती है। परिवार के मुखिया को तो टूटी चप्पल कभी भी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके घर में भी टूटी चप्पल है तो उसे तुरंत फेंक दें। दूसरों की चप्पल पहनने से क्या होता है? ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनि का वास मनुष्यों के पैरों में होता है। ऐसे में अगर आप दूसरों के जूता चप्पल पहनते हैं तो शनि का प्रकोप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और बेहाली आती है। आपको कैसे पता चलेगा कि लक्ष्मी कब आ रही हैं? अगर सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह भी माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। अगर घर से बाहर जाते समय आपको गन्ना दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा कैसे पाएं?
आर्थिक संकट दूर करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफ़ी धन लाभ मिलता है। अगर आप रोज इसका पाठ करने में असमर्थ हैं तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में सफलता। कार्य में आ रही बाधा कैसे दूर करें? अपने हाथों से आटे के 5 मुखी दीपक बनाकर हनुमान मंदिर ले कर जाएं। उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान जी के चरणों में जलाने से हर काम में आ रही बाधा दूर होती है। एक नारियल के ऊपर सिंदूर से तिलक करें, उसे साथ लेकर अपने कार्य पर जाएं और जब कार्य सफल हो जाए तो इसे नारियल को गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दें। एकादशी के दिन क्या बाल धोना चाहिए? एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल न कटवाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन दिनों पर बालों को ना धोएं। एकादशी दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए? इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग में भगवान को पीले रंग की मिठाई चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को परमा एकादशी पर बेसन के पीले लड्डुओं का भोग लगाना शुभ होता है। एकादशी व्रत रखने से क्या लाभ होता है? व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आयोग की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है।